वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विथ हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, आई होप आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो सब आपका क्लियर मेरी वीडियो के थ्रू हो रहा होगा, ये मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। फ्रेंड्स बस मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना मेरी वीडियो पे कोई कमेंट करते हो। फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ और अगर उस पर कोई कमेंट कुछ रिएक्शन नहीं आता है तो आप समझ पा रहे होगे कि अगर मेहनत के हिसाब से अगर आपको चीज़ें ना मिले तो इंसान थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को वॉच ज़रूर करें और सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, या आपको कोई भी चैप्टर समझना है, कोई एक्सरसाइज समझना है तो डेफिनेटली मैं आपको वो जरूर बताऊंगी। जैसे तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.1 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये 7th क्लास का है। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर टू परसेंट्स। तो फ्रेंड्स, परसेंट का मतलब होता है 100। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंटेज में करना है तो हमें उसको 100 से इंटू करना पड़ता है। बस यही इसका एक फंडा है और कुछ भी नहीं करना उसमें। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमें 1/8 फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में करना है। तो कैसे करेंगे? 1/8 इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए सिर्फ हमें 100 से ही मल्टीपल करना है बस, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता ही 100 है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 100 1 जा 100 हो गया। ठीक है, और यहाँ कुछ भी नहीं होता तो 1, मैंने आपको पहले भी समझाया है, तो ये आपका आ गया 8। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको सिंपलेस्ट करके हम बाद में डिवाइड करें या फिर हम डायरेक्टली डिवाइड कर दें। ठीक है, आपकी चॉइस है। तो चलिए पहले इसको हम सिंपलेस्ट ही कर लेते हैं ताकि हमारा डाटा थोड़ा सा छोटा बन जाए। तो ये अगर हम 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 4 टाइम में, और इसको करते हैं तो आपका 50 टाइम में। ठीक है, ये कितनी में आ जाएगा आपका? 50 टाइम में। ठीक है, अब अगेन ये 2 से जा सकता है, ये 2 टाइम में, और ये 25 टाइम्स में। अब तो नहीं जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया? 25/2। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? 12.5%। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12.5%। ठीक है, तो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट है हमारा 5/4। 5/4 को अब हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स? 5/4 अगेन सेम प्रोसेस, 100 से मल्टीपल। जब आप इसको 100 से मल्टीपल करोगे तो फ्रेंड्स आप बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या ये दोनों कैंसिल आउट होंगे? ऑफ कोर्स हो जाएंगे। 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा आपका 25 टाइम्स में। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम में चला जाएगा, और इसको अगर डिवाइड करोगे 4 से तो 25 टाइम्स में जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीपल। जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा? 125%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है 3/40 इंटू 100। ठीक है, 0 to 0 कैंसिल। अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें तो 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स में। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दें? मल्टीपल। तो क्या आ जाएगा? 15/2। अब आप 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है 2/7। 2/7 इंटू 100। अब कैंसिल तो हो नहीं सकता। अब हमारे पास क्या है ऑप्शन है? इसको इससे मल्टीपल कर देते हैं, 200/7। अब 200 को 7 से अब डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? बताइए फ्रेंड्स। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28.5%। ठीक है,
तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। सबसे पहले हमें इस डेसिमल वाले को फ्रैक्शन में करना है और फिर फ्रैक्शन के बाद उसको परसेंट में करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन में करेंगे। फ्रैक्शन में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 65 पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर, तो यहाँ आपका 2 0। ठीक है, और ये 1 हो गया ये फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन से हमें क्या करना है? परसेंटेज में। तो अभी मैंने बताया परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं। अब आप इसको 100 से जब मल्टीपल करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल। तो अब कितना आ जाएगा आपका? 65%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.1। तो मतलब हम इसको सेम लिख देंगे पहले। 2.1 का मतलब 21। पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? 1, तो 1 0 और यहाँ 1। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन में। अब हम इसको करेंगे परसेंटेज में। तो 100 से मल्टीपल, 0 से 0 कैंसिल। अब ये इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीपल, तो क्या आ जाएगा आपका? 210%। ठीक है, नेक्स्ट है 0.02। 0.02 का मतलब 2 ओनली, और पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर, तो 2 0 इंटू 100, और ये हो गया फ्रैक्शन में। अब इसको परसेंटेज में करना है, तो 100 to 100 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया आपका? 2%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 12.35। तो 12 एक साथ सारे नंबर लिख दिए। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2, तो 2 0 और 1 इंटू परसेंटेज में करना है, तो 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया आपका? 1235%। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हैंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। यानी हमें ये बताना है कि कौन सा पार्ट इसका कलर किया हुआ है, और हमें साथ में ये भी फाइंड आउट करना है कि उसका परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये सर्कल है, और सर्कल का ये जो है ये टोटल कितने भाग में बटा हुआ है? अगर आप इसको देखो ध्यान से तो ये टोटल 4th भाग है इसके। ठीक है, 4th पार्ट है। तो 4th पार्ट में जो कलरिंग की गई है वो कितने में की गई है? ओनली 1 पार्ट में। ठीक है, टोटल जो ये है, ये टोटल कितना है? ये जो बटा हुआ है ये टोटल 4th पार्ट में है। ठीक है, ये पूरा थर्ड है, और इसमें एक पोर्शन में कलर किया हुआ है। ठीक है, तो कैसे इसको हम करते हैं? चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स जो वो डायग्राम में जो बटा हुआ था पार्ट जो था वो टोटल 4 पार्ट था, और कलरिंग की हुई थी केवल 1 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। अब इसको हमें किस में करना है? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में करने के लिए हमें 1/4 को क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीपल। जब आप इसको 100 से मल्टीपल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, और इसको जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो 25, तो इसका मतलब 25%। नेक्स्ट आप यहाँ देखिए कितने भाग पार्ट हैं इसके टोटल? 1 2 3 4 5। ठीक है, कलरिंग कितने में है? 3 में। तो मतलब हमें फ्रैक्शन पता चल गया, जिसका डिनोमिनेटर होगा वो 5 होगा, और जो कलरिंग की हुई है वो ऊपर होगा, डिनोमिनेटर 3 हो गया, तो हमारा हो गया 3/5। ठीक है, तो 3/5 हमारा सेकेंड पार्ट, ये हो गया हमारा 3/5। अब 3/5 को हमें किस में चेंज करना है? परसेंटेज में। तो 3/5 इंटू 100, इसको कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा आपका 60%। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आप देखो ये टोटल कितने पार्ट में बटा हुआ है, कितने में डिवाइडेड है। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में डिवाइडेड है। ठीक है, और कलरिंग कितने में, 3 पोर्शन में। ठीक है, इट मीन्स जितने में डिवाइड होगा उसको हम नीचे लिखते हैं और जितने में कलर किया होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा 4th पार्ट है। कलरिंग कितने में थी, 3 में, और बटा हुआ कितने में था, टोटल 8 में। अभी हो गया हमारा फ्रैक्शन में। अब हम इसको क्या करना है, परसेंटेज में इनटू 100। तो कैंसिल कर लेते हैं, पहले 2 से कैंसिल करते हैं, ये 4 टाइम्स में और ये 50 टाइम्स में। जब आप डिवाइड करोगे तो दोनों को 2 से, फिर अगेन इसको 2 से करोगे तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा और ये 25 टाइम्स में। और अब देखिए ये और ये दोनों सेम प्लेस पे, तो मल्टीपल, तो 25 3 ज़ा 75 अपॉन 2। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 37.5%। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं 3rd क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 15% ऑफ 250। अब हमें ये जानना है कि 250 का 15% कितना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15 इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब 100 होता है, तो हम नीचे 100 लिख सकते हैं। ऑफ का क्या मतलब होता है, इनटू, तो हम यहाँ इनटू कर सकते हैं और ये हो गया आपका 250। ठीक है, अब हम क्या करें, 0 to 0 कैंसिल कर देते हैं। ऐसे कैंसिल हो सकता है 5 से, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा और ये 5 टाइम्स में। अब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसको इससे मल्टीपल, तो कितना आ जाएगा आपका 75 अपॉन 2। और जब आप इसको डिवाइड करोगे 5/2, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 37.5। तो फ्रेंड्स 250 का 15% कितना होता है, 35.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है 1% ऑफ 1 आवर। ठीक है, अब हमें पता है 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू 36 सेकेंड, 3600 सेकेंड। ठीक है, अब हम मिनट में करें या सेकेंड में, किसी में भी कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले मिनट में कर लेते हैं। तो 1% का मतलब हो गया 1/100 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू, और अगर हम इसको 60 मिनट में करते हैं तो 60, तो आपका 0 to 0 कैंसिल। ठीक है, 0 to 0 कैंसिल हो गया। आप इसको कैंसिल आउट करो तो ये 3 टाइम्स में, 2 के टेबल से कर रहे हैं, ये 5 टाइम्स में। तो क्या आंसर आ गया इसका, 3/5। और अगर हम इसको सेकेंड में करते हैं, हम यहीं पे कर लेते हैं, तो 1/100 इंटू वॉट, 3600। तो 20 से 20 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 36 सेकेंड। और इस ये क्या हो गया आपका 3/5 मिनट। ठीक है, अब जिसमें भी करना चाहते हो, मिनट में करना चाहते हो या फिर आप सेकेंड में करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 20% ऑफ ₹2500। तो 20/100, ये 100 कहाँ से आ रहा है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है 100, ऑफ का मतलब इंटू 2500। 20 to 20 कैंसिल, अब इसको आप इससे मल्टीपल कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 500। ठीक है, यानी 2500 का 20% कितना होता है आपका 500। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 75% ऑफ 1 kg। तो हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, अब हम kg में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर ग्राम में कर लेते हैं। तो पहले हम kg में करते हैं। तो 75 बाय 100। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनटू 1 kg का मतलब 1। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 75 बाय 100, इट मीन्स 0, क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर और यहाँ पॉइंट लग गया। ये आपका हो गया केजी में। अगर हम इसको ग्राम में करना चाहें तो में करते हैं। तो 75 बाय 100 इंटू 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 होता है। 20 से 20 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको इससे आप मल्टीपल करो तो 750 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। ठीक है फ्रेंड्स।